हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ देखिए कैसे करते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये बहुपद दिया हमारे सामने x की 2 माइनस 2x माइनस 8। इस बहुपद में हमने शून्यकों को ज्ञात करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इस पूरे बहुपद को जीरो रखना पड़ेगा हमें। और जीरो रखने के बाद हम इसमें क्या निकालेंगे, x के मान निकाल देंगे। जो x के मान होंगे वही बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये तीन टर्म है। तीन टर्म में जो बीच वाली टर्म है ये -2x है, और फर्स्ट x की 2 है जो इसके साथ जो कोफिशिएंट है या गुणांक है वो 1 है, जो हम नहीं लिखते। तो हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि एक की और -8 की करेंगे तो -8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे, गुणा इतनी आनी चाहिए और योग जो है वो इतना आना चाहिए, -2 बीच वाला जो पद है। ऐसी दो संख्याएं हमने ढूंढनी है जिनकी गुणा तो -8 हो और योग -2 हो। तो उसके लिए हमने क्या, हमें पता लग गया कि -4 और 2 ये है वो दो संख्याएं। अगर इन दोनों की हम गुणा करें तो इतनी आ जाएगी -8, और इन दोनों का योग करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये जो दोनों टर्म है ये यहां लिख दो, बीच वाली को हटा दो। x की 2 -4x ये लिखा, और जमा 2x -8 बराबर 0। तो ये जो फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म इनमें कॉमन निकालना हमने। इनमें कॉमन आ गया x, तो ये हो गया x-4, और इनमें कॉमन आ गया +2, ये भी x-4। ये आपको ध्यान देना है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म आएगी, x-4 x-4। अब इस x-4 को कॉमन निकाल ले तो x+2 यहां बच गया। अब इसको जीरो क्यों रखते हैं हम, क्योंकि जब हमने शून्यकों की संख्या निकालनी है तो पूरा बहुपद का मान जीरो होता है, इसलिए हम इसको जीरो रखते हैं। तो यहाँ x-4 बराबर 0 या x+2 बराबर 0। इसमें से x की वैल्यू आ गई 4 और इसमें से x की वैल्यू आ गई -2। ये दोनों ही 4 और -2 ये दोनों इस बहुपद के सॉल्यूशन है, हल है, या यूं कहिए ये दोनों इसके शून्यक है। तो अब इसमें क्या आगे क्या है, शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब इनमें कुछ संबंध होता है, इनमें क्या संबंध होता है वो भी देख लीजिए। यहाँ जिस तरह से एक का नाम हमने, एक का नाम दे दिया अल्फा 4 आया है और बीटा -2 आया, ये दो शून्यक है। और इन दोनों शून्यकों का जब हम योग करेंगे, देखिए यहाँ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है इसके लिए हम इस को यूज करते हैं -b/a। शून्यकों का योग जब भी आपने करना है तो इस बहुपद में इस फार्मूले को याद रखिए, -b/a, यानी कि -b का मतलब है b ये है -2, a क्या है 1, b क्या है -2, c क्या है -8, और शून्यकों का योग करना है तो -b/a अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, माइनस, और b की वैल्यू -2 है, यहां रखेंगे ब्रैकेट में -2, और बटे a की वैल्यू यहां 1 है, 1। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये 2 आ गया। और वैसे भी अल्फा 4 है, बीटा -2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पता है वो योग 2 ही आएगा, क्योंकि +4 -2 को ऐड करते हैं
तो 2 आता है। तो इसलिए अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में हम क्या लेते हैं, इसमें c बाई ए लेते हैं, c बटा ए, प्लस है दोनों। अब c क्या है, c ये है -8 है, तो यहां आ जाएगा -8 और बटे ए क्या है 1 है, तो 1 लगाओ तो ये कितना आ गया -8। और वैसे भी इन दोनों के मल्टीप्लाई गुणा करके चेक करें तो 4 दूनी -8 ही आएगा, क्योंकि इनमें एक माइनस है। तो ये शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है तो c बाई ए को याद रखें। अब इसमें ए बी सी ये क्या है, ये आप जो ये बहुपद है आपका द्विघात बहुपद कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद में का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जिसको हम लिखते हैं मानक रूप जो है, वो ऐसे लिखते हैं ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखते हैं। एक्स की 2 का जो गुणांक है वो ए है, बी का एक्स का जो गुणांक है वो बी है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है। तो यही देखिए एक्स की 2 का गुणांक ए है, ए इज इक्वल टू 1, और एक्स का जो गुणांक है -2 ये बी की वैल्यू है, और जो कांस्टेंट टर्म है -8 ये सी की वैल्यू है। और शून्यकों का योग ज्ञात करना है तो -b बाई ए करेंगे, और शून्यकों का गुणनफल करना तो c बाई ए करेंगे। यहाँ सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 4s की 2 -4s जमा 1, इसके भी शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 रख लेते हैं, क्योंकि शून्यकों की संख्या तभी ज्ञात कर सकते हैं जब बहुपद का मान 0 हो। 4s की 2, तो यहां हम देखिए फर्स्ट और लास्ट यानी कि ए और सी की गुणा कितनी हो जाएगी, गुणा है 4, और योग के लिए हम क्या करते हैं, योग के लिए जो बीच वाला पद है ये है -4। अब ऐसी दो संख्या ढूंढ लीजिए जिसकी गुणा +4 हो और योग -4 हो, और वो हमें ढूंढ ली, वो -2 और -2 है। जब -2 और -2 की गुणा करेंगे +4 हो जाएगा, और -2 और -2 को ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इस बीच वाले पद की जगह लिख देना है 4s की 2 -2s -2s और +1 बराबर 0, ये कर दिया। पहले दो टर्म में से कॉमन और लास्ट वाले दो टर्म में से कॉमन निकालना है। इसमें से 2s कॉमन है, इसमें बच गया 2s और -1। इन दोनों में से कॉमन क्या है, -1 कॉमन है, -1, और हालांकि 1 को लिखा नहीं जाता, सिर्फ माइनस लिख देते हैं। तो ये हो गया 2s -1 बराबर 0, क्योंकि माइनस कॉमन निकलने से जो माइनस था वो तो प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो गया। दोनों टर्म एक जैसी आनी चाहिए ब्रैकेट वाली। तो 2s -1 और इसमें बच गया 2s, ये -1 और ये बराबर 0। जब 2s -1 को 0 रखें, और दूसरा पार्ट है 2s -1 इसको भी 0 रखें, तो इसमें से x की वैल्यू आ गई 1/2, और इसमें भी s की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये दोनों इसके शून्यक है, तो दो शून्यक है, दो शून्यक ही होने थे इनके, 1/2 तथा 1/2। जब कोई भी बहुपद या कोई भी इक्वेशन 2 घात की है तो उसके शून्यक भी 2 ही आएंगे, 3 घात के 3 आएंगे, 4 घात के तो 4 शून्यक आएंगे। और रैखिक समीकरण है यानी कि लीनियर इक्वेशन है जिसकी घात 1 होती है, उसमें शून्यक 1 ही आएगा। अब यहां इन शून्यकों को हम कह देते हैं, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा,
और जब हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा, वही जो टर्म मैंने बताई थी माइनस बी बाई ए होगा। बी क्या है, बी होता है ये -4, और ए क्या है, ए भी 4 है, तो ये होगा, लिख भी दें इसमें -b/a होगा, और माइनस बी क्या है, -4 है, तो ये +4 हो जाएगा, और बटे 4 यानी कि इसका आ जाएगा 1। वैसे भी हाफ और हाफ को जब जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा। और दूसरा है इनकी गुणा अल्फा गुणा बीटा, इसको कहेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, और इसके लिए सूत्र क्या है, c/a। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, जो इसमें कांस्टेंट टर्म है 1, और a एक्स स्क्वेयर या इनके फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर वाली एक्स स्क्वेयर है, इसका गुणांक 4 है, तो यह आ जाएगा 1/4। वैसे भी 1/2 की और 1/2 की जब हम गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये संबंध होता है आपस में। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगे, द्विघात समीकरण लोगे या आप एक द्विघात बहुपद लोगे, उसके शून्यकों में ये संबंध होता है कि उसका अल्फा प्लस बीटा यानी कि उनका योग ज्ञात करें तो -b/a होता है, उनकी गुणा ज्ञात करें तो c/a होता है। ये संबंध आपने माइंड में बिठा लेना। यहाँ थर्ड पार्ट दिया हुआ है, ये थोड़ा सा चेंज करके दे दिया आपने, देखना इसको। 6x2 -3 -7x, तो ये जो 3 टर्म है, पहले x2 वाली टर्म आनी चाहिए, उसके बाद आनी चाहिए x की 1 पावर वाली, और उसके बाद आनी चाहिए कांस्टेंट टर्म वाली। तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे मानक रूप में, 6x2 -7x को पहले लिखेंगे, -3 को बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमने इसके शून्यकों की संख्या या शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको 0 रखेंगे, और ये -7 है, और इनकी गुणा करें तो गुणा कितनी आ जाएगी, गुणा आ जाएगी -18, और योग आना चाहिए -7। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिसकी गुणा -18 हो और योग -7 हो, तो वो कौन सी दो संख्याएं हैं। 9 और 2 ले सकते हैं हम। 9 और 2 में माइनस का 9 ले लें, माइनस का 9 ले लें, और 2 प्लस का ले लें। अगर इनकी मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो यह आ जाएगा, और इनका जोड़ करें तो यह आ जाएगा। तो इसलिए -9 और 2 इस बीच वाले पद को हटा के लिख देना है। तो बीच वाला पद हमने हटा देना है, -7, और उसकी जगह लिखना है -9 + 2। तो यह आ जाएगा 6x2 माइनस के 9x और प्लस के 2x और -3 = 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालना। इसमें से निकल गया 3x, इसमें बचा 2x -3, और इन 2 में कॉमन निकालेंगे हम, +1 ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। 2x -3 = 0। अब 2x -3 दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, इसको हम कॉमन निकालते हैं। 2x -3 को अगर कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 3x, और यहाँ बच गया प्लस या 1 होता है बराबर 0। इसको 0 रखेंगे, 2x -3 = 0, या फिर इसको 0 रखेंगे, 3x में 1 = 0। इसमें से x की वैल्यू क्या आ गई, इस 3 को उधर ले जाए +3, और ये 2 ले जाए तो बटे 2, और इसी प्रकार इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, -1 हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा। ये दो इसके शून्यक है, 3/2 एंड -1/3। इनको अल्फा और बीटा नाम दे दिया। अल्फा में आ जाएगा 3/2, यानी कि ये तो पहला शून्यक है इसका, और बीटा जो है -1/3, ये इसका दूसरा शून्यक है। और इन शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, हमें पता है शून्यकों का योगफल का ये सूत्र है -b/a। b क्या है, b को हम यहाँ से चेक करेंगे, ये a होता है, ये
या देखिए इसमें, क्योंकि ये मानक रूप नहीं है, ये मानक रूप है, इसमें चेक करना, उसमें नहीं। ए 6 हो गया, बी -7 और सी -3, तो वहां भरेंगे हम माइनस बी, यानी कि माइनस और बी की वैल्यू पहले ही माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, और बटे ए की वैल्यू 6 है तो ये आ जाएगा इनका योग 7/6। और यदि इनकी गुणा करें अल्फा गुणा बीटा तो ये हो जाएगा C/A। सी मीन्स -3 और ए 6 है, तो -3/6, अगर इसको काटेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये संबंध, शून्यकों का आपस में संबंध होता है, ये गुणा और भाग, गुणा और योग। इस फोर्थ पार्ट में 4u की 2 + 8u दिया हुआ है, यानी कि थर्ड जो इसका टर्म है, तीसरी टर्म है, वो इसमें मिस है, 2 ही टर्म दी हुई है, तो तीसरी टर्म को हम क्या मानेंगे, वो 0 है। तो इसमें क्या करें, इसमें हमने दोनों में कॉमन देखो क्या है, 4u कॉमन है, तो कॉमन निकालने के बाद इसमें क्या बच गया, u, और इसमें प्लस में 2, ये बचे। क्योंकि हमने इनकी शून्यकों को निकालना है, इसलिए इसको हम 0 रख देंगे, इसको भी 0 रख देंगे। अब 4u बराबर 0, या ये u + 2 बराबर 0, इनको अलग अलग 0 रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ये और एक ये 2 टर्म है, और इनके बीच में साइन है गुणा। 2 टर्म की गुणा अगर 0 है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उनमें से या तो पहला 0 है या फिर दूसरा टर्म 0 है। तो इसलिए हम या तो इसको 0 रखो या ये 0। इसमें से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से u की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि 0/4 करेंगे वो 0 ही हो जाएगा, और इसमें u की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो ये दोनों इसके शून्यक है। अब अल्फा मान लिया पहला शून्यक, और बीटा मान लिया दूसरा शून्यक, ये दोनों इसके शून्यक है, ये दोनों बहुपद के शून्यक है। ठीक है, अब इन शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें तो ये होता है -b/a, और इसमें b क्या है, 8 है, तो -8 और बटे a क्या है, 4 है, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा -2। वैसे भी जब इस 0 को और -2 को अगर हम जोड़ें तो ये -2 ही आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का संबंध किससे है, -b/a से। और गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, इसका संबंध किससे है, c/a से। c क्या है, इसमें 0 है, क्योंकि इसमें तीसरी टर्म है ही नहीं, तो 0/4 करेंगे, और 0 बटे कुछ भी हो वो उसका मान क्या हो जाता है, 0। 0/any नंबर एक्सेप्ट देन 0, यानी कि 0 के नीचे कोई नंबर हो 0 को छोड़ के, तो उसका मान 0 होता है। और यदि 0 के नीचे 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। तो इसकी इन दोनों की गुणा कितनी आई, 0। वैसे भी अगर हम देखेंगे, पहला 0 है और दूसरा -2 है, जब इन दोनों की गुणा करें तो 0 ही आएगा। यहाँ फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, t2 -15, इसमें भी एक टर्म गायब है, बीच वाली जो टर्म होती है हमारी वो इसमें मिस है। तो क्योंकि हमने इसके शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, तो हम इसको 0 रखेंगे, और 0 रख के इसकी t की वैल्यू निकाल लेंगे, या लिख भी सकते हो आप ये, क्योंकि हमने बहुपद के
शून्य के ज्ञात करने हैं, इसलिए बहुपद का मान शून्य ले। ये तो इसको हम शून्य रख सकते हैं। टी की 2 माइनस 15 बराबर 0। अब इसमें से मान निकालना, तो इस 15 को उधर ले चलो। टी स्क्वेयर बराबर हो गया 15, प्लस का हो जाएगा। और टी की वैल्यू निकालनी है तो प्लस माइनस अंडरूट 15 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वेयर है। स्क्वेयर को जब दूसरी साइड में ले जाएंगे तो स्क्वेयर रूट हो जाएगा, तो ये रूट 15 हो गया। और प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जहां रूट निकालना हमने, वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। वो क्यों होता है ऐसा? जिस तरह से 4 का रूट निकाले, 4 का रूट केवल 2 नहीं होता, -2 भी होता है, क्योंकि -2 और -2 की गुणा भी 4, और 2 और 2 की गुणा भी 4 होते हैं, इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं हम जहां रूट निकालना। अब क्योंकि ये इसके 2 रूट है, या 2 इसके शून्यक है, 2 शून्यक एक रूट 15 और दूसरा -√15, ये है दोनों। इसको एक को अल्फा और एक को बीटा मान लिया, ये हो। अब हम इनका योग ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। और -b/a यदि इससे ज्ञात करें हम, इसमें b की टर्म मिस है, इसलिए वो 0 है, तो ये हो जाएगा 0 बटे, ये 1 है तो 0 बटे कुछ है, ये 0 होगा। और वैसे भी हम चेक करें, √15 और -√15 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। और इनकी गुणा करें, गुणा होती है c/a, और c इसमें है -15 और a है 1, तो ये आ जाएगा -15 बटे 1, यानी कि -15। क्योंकि इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को, रूट है दोनों, तो रूट खत्म हो जाता है, -15 ही आएगा। तो ये हमारी जांच होगी है कि ये इसके जो शून्य के, ये बिल्कुल सही है। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 3x की 2 - x - 4, इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए शून्यकों की संख्या नहीं, शून्य ज्ञात करने। संख्या तो हमें पता है, इसकी घात 2 है, तो शून्यकों की संख्या भी 2 ही होगी। और उनको ज्ञात करने के लिए इसका मान 0 होना जरूरी है। अब क्या करना है, क्योंकि ये 3 टर्म है और 3 टर्म वाला हम वही फार्मूला यूज करें कि इसकी और इसकी गुणा -12 है। गुणा तो है -12, और योग होता है बीच वाला पद, बीच वाला पद -1 है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढें, गुणा -12 योग -1 हो, तो वो जो संख्याएं हैं वो क्या है? वो -4 और 3 है। इनको जोड़ेंगे तो -1 होगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा। तो ये दोनों पद इस बीच वाले पद की जगह हमने लिख देने हैं और इसको हटा देना। 3x की 2 माइनस के 4x और प्लस के 3x और -4 ये, और बराबर 0 रखेंगे। इस प्रकार से हम इनको आगे सरल करेंगे। अब आगे के लिए क्या आ गई? ये 4 टर्म होगी। पहले 2 में से कॉमन निकाला हमने, x कॉमन निकला इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा 3x - 4, और इसमें से कॉमन सिर्फ माइनस निकलेगा, प्लस निकलेगा, माइनस भी नहीं, प्लस 3x और ये -4, एज इट इज आ गई है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म होनी चाहिए, यानी कि ये
एक जैसा ही हो दोनों ब्रैकेट में, इसको हम फिर से कॉमन निकालते हैं। 3x-4 को कॉमन निकाला और इसमें x बचा और इसमें प्लस यहाँ 1 होता है, ये बचा बराबर 0। और क्योंकि हम यहाँ इसको बराबर का निशान लगाते नहीं, ये नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमने कोई इक्वेशन सोल्व करनी है तो लगाना है, क्योंकि हमने तो यहाँ दिया हुआ है बराबर का निशान, इसलिए हम बराबर का निशान दो नहीं लगाते, एक ही लगाते हैं। तो इसको 0 रखो, 3x-4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। इसमें से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3 आ गई, और इसमें से x की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। ये दोनों इसके शून्यक है। दो शून्यक 4/3 तथा -1 है। एक को अल्फा माना, एक को बीटा माना, और अल्फा प्लस बीटा का योग करें। योग आना चाहिए -b/a। अगर इतना आता है तो हमारी जांच सही है। -b क्या है? -1, और ये पहले से ही माइनस है और ये भी -1 है, तो प्लस हो जाएगा 1/3, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ 3 है। और अल्फा बीटा दोनों की गुणा करें तो गुणा होनी चाहिए c/a, यानी कि c क्या है इसमें? -4/3, -4/3। अब ये 4/3 और ये -1, इन दोनों को ऐड करके अगर हम देखें तो यही आएगा 1/3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो -4/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वेरीफाई भी हो गए हैं, और ये क्वेश्चन आज फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हमने कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसको चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और प्रैक्टिस अवश्य करते रहें। फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।